क्या युवराज, तू पुलिस अरमान, तुम सब मिलके भी मेरे सामने खड़े हो जाओगे ना, तुम सबको लांग जाऊंगा मैं और अपनी बेबी के पास पहुंच के दिखाऊंगा। कुल्फी खाते हैं? हाँ। इस बार इंफॉर्मेशन खुद से निकलवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा अपनी फैमिली की फर्म से इंफॉर्मेशन चुराओ। इज दैट क्लियर? यस सर। सर आपका फोन। एक्सक्यूज मी। हमें प्लीज ना कहो। मैं कैसे बोलूं? एक बार पूछो तो सही। कहो रूही, इन तीनों को हमसे किस चीज की इजाजत चाहिए? ये तीनों नहीं दादी साहब, हम चारों। कल वैलेंटाइंस डे है ना, तो क्यों ना हम घर पे छोटी सी पार्टी रखें। रूही को तो ऐसा ख्याल अपने आप नहीं आ सकता। ये तुम तीनों की खुराफात है ना। हमें पता था आजकल के बच्चे होली दिवाली की पूजा में सिर्फ घड़ी देखते रहते हैं, लेकिन वो वैलेंटाइन पार्टी वो जरूर मनानी अपने दोस्तों के साथ, है ना? दोस्तों के साथ नहीं, आपके साथ दादी साहब। हमारे साथ? हाँ, वैलेंटाइंस डे तो प्यार का दिन होता है ना, पर प्यार सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी में थोड़ी होता है। हम सब भी तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो क्यों ना हम कल घर में छोटी सी पार्टी रखें और वैलेंटाइंस डे मनाएं। कल कोई पार्टी नहीं होगी। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, अपने माँ और पापा की एनिवर्सरी के लिए पिकनिक प्लान की थी ना, तो हम कल एक मिनी बस हायर करते हैं और सब पिकनिक पे चलते हैं, है ना? रूही, लेकिन पिकनिक पार्टी हम कुछ भी नहीं कर सकते। कल बसंत पंचमी है ना, तो हमें सरस्वती पूजा रखनी चाहिए। पर अबीरा, सबका पार्टी बनाने का मन बन गया था। वो तो ठीक है रूही, लेकिन वकीलों का घर है, सरस्वती पूजा तो होनी चाहिए ना। या सब वकील नहीं है रूही, लेकिन सरस्वती माँ तो विद्या की देवी होती है ना। ओ, तो तुम ये कहो ना कि जिस बिकॉज़ तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तुम्हें माँ सरस्वती को मक्खन लगाना है। एक मिनट, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? तुम कह रही हो कि हम पूजा कैंसिल करें पार्टी के लिए? और ये घर की अच्छी बहू है। हाउ डेयर यू अबीरा, हाउ डेयर यू रूही। पार्टी पूजा छोड़ो, तुम्हें अगर चिल्लाने की कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो मुझे भी चिल्लाना आता है। तुम्हारे इस टैलेंट के लिए ना कांग्रेचुलेशंस। और तुम्हें पता है क्या, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है।
क्योंकि एट द एंड पार्टी होगी या पूजा ये तो दादी साहब डिसाइड करेगी ना। तो उन्हें डिसाइड करने दो कि घर में पूजा होगी या पार्टी। हम अभीरा से सहमत हैं। कल घर में सरस्वती पूजा होगी। पर ये जरूरी नहीं कि ये पूजा अटेंड करना कंपलसरी है। जिस को वो वैलेंटाइन पार्टी करनी है वो कर सकते हैं। पार्सल मेरी बेबी के पास पहुंच गया। ये मेरे लिए किसने भेजा होगा? ऑफिस से आया होगा शायद। देखती हूँ। Give you a surprise. मेरे रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाओ बेबी। मेरी बनने के लिए तैयार हो जाओ तुम। ये क्या स्टूपिड प्रैंक है? मीरा की हेल्प कर दी। कहीं अरमान ने तो नहीं? छूऊंगी नहीं मैं उसे। मैं भी क्या पागल हूँ? खड़ूसमान दादाजी को कहाँ महान बनने से टाइम मिलता है जो ये मजाक करेंगे। किसी और ने किया होगा। तो अब अभीरा तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त बन चुकी है कि तुम उसके साथ प्रैंक्स कर रहे हो। क्या? तुमने उसे लाल रंग क्यों भेजा अरमान? लाल रंग?
मैं उसे लाल रंग क्यों भेजूंगा? उसे प्रैंक करने के लिए, या फिर शायद कल वैलेंटाइंस डे है इसलिए। रूही, सच ना बोलूं, तुम उस दिन उसे इतने प्यार से चूड़ियां पहना रहे थे, वो खाना बनाती है तो तुम उसके पीछे पीछे फोन लेके भागते हो। तुमने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, पर अभीरा के लिए उसकी ढाल बनकर दादी साहब के सामने खड़े रहते हो। अगर तुम उसके लिए इतना सब कुछ कर सकते हो तो वैलेंटाइंस डे पर उसके लिए कलर क्यों नहीं भेज सकते? तुम्हारे सवालों की टोन बता रही है कि तुम जवाब पहले से तय करके बैठी हो, तो मेरा बोलने का तो कोई फायदा ही नहीं। आज पहली बार अभीरा ने ढंग की बात की है। माता सरस्वती की तो पूजा होनी चाहिए, और इस घर को भगवान के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। युवराज, ऐसे काम ही क्यों करने जीजा सा कि आशीर्वाद जरूरी नहीं जरूरत बन जाए? तुम्हें क्या लगता है हमें पूजा छोड़ के पार्टी करनी चाहिए? ये उम्र तो देखो मनोज। जीजा साहब, कभी ना हमारी शादी की एल्बम निकाल के मन्नू की शक्ल उससे मैच करके देख लीजिएगा। अभी भी सेम दिखते हैं, उतने ही हैंडसम। बल्कि कभी क्यों, मैं अभी शादी की एल्बम लेके आती हूँ, आप मैच कर लीजिए। मीनू रहने दो, रहने दो। और जीजा साहब, अगर पार्टी हुई भी तो उसमें आप थोड़ी आएंगे, क्योंकि उसमें तो प्यार सेलिब्रेट होगा ना, और प्यार से आपका क्या लेना देना? मनीषा, अरे क्यों? मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला जेठानी साहब। हम तो दोनों इस घर की बहुएं हैं, हमको तो पूजा में बैठना पड़ेगा मम्मी सा के साथ। पर जीजा सा, ये तो काजल दीदी को साथ ले जा सकते हैं ना पार्टी में, और वो कितनी खुश होंगी। इनको लेके भी जाना चाहिए, और मम्मी सा तो इनको कुछ कहेंगे भी नहीं, पर ये ना उनको लेके ही नहीं जाएंगे, क्योंकि ये उनको ले जाना ही नहीं चाहते। मुझे किसी बचकानी वाक्य में जाके अपना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। जो है दिल में है, और वही बहुत है। सब मीनू, इतना बोलने की क्या जरूरत थी? ही मन्नू, काजल दीदी हमेशा अपने पति से डरी सहमी रहती है। माधव भाई साहब और जेठानी साहब में इस घर से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है। रोहित का पता ही नहीं कि वापस आएगा भी कि नहीं आएगा, और कब आएगा। अरमान और अबीरा, उन दोनों के बीच में ट्यूनिंग ही नहीं बैठ पाई, और कभी भी रूही बीच में आ जाती है। इस घर में इतने कपल्स हैं, पर सब परेशान। इस वक्त इस घर को प्यार की जरूरत है, हमारे प्यार जैसे। सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं, नीचे रख दो। इतनी रात को बाल कौन धोता है? मैं। तुम्हें ठंड लग जाएगी। मेरी इम्यूनिटी मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे तुम बचपन से हेयर ड्रेसर बनना चाहते थे क्या? कभी मेरी चंपी करते हो, कभी मेरे बाल बांधते हो, कभी उन्हें संभालते हो। What is happening here? ज्यादा मम्मी बनने की कोशिश मत करो। अरे तुम बच्ची बनना बंद करो। हेल्प चाहिए? तुम भूल रहे हो मैं हल्की ममेरी बहन हूँ, वन वुमन आर्मी हूँ, प्रॉब्लम्स की नाकामी हूँ। और दादी साहब को नाराज करने का नेचुरल टैलेंट है मुझ में, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर दूँ जिससे दादी साहब नाराज हो जाए। तो प्लीज मेरे साथ यहाँ बैठो, और कल पूजा में भी प्लीज मेरे साथ रहना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो।
मैं अभी आता हूँ। सॉरी। मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी, पर मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती। सब सही होगा। मैं जानती हूँ क्योंकि तुम हमारी पार्टी में आओगे, ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ? थैंक गॉड, मुझे लगा था मैं गिर ही जाऊंगी। अक्सर लड़कियां ऐसे ही लड़खड़ा जाती हैं जब मैं आसपास होता हूँ तो यू नो मेरी गुड लुक्स। कहाँ है कौन? तुम्हारी गुड लुक्स? शुक्र मनाओ मैं टाइम पे आ गया, नहीं आता तो क्या करती? तो कुछ नहीं, मैं सरस्वती माँ से सॉरी बोलने का कोई जुगाड़ ढूंढ लेती और क्या। चलो हाथ छोड़। कभी नहीं। चलो बड़े फनी लगोगे। पानी लगूंगा? हाँ, तुम उल्टा चल रहे हो तो गिरोगे, उसके बाद गिरोगे तो दांत टूटेंगे, दांत टूटेंगे तो जब स्माइल करोगे तो फनी लगोगे ना। जब तुम गिरने लगी तो मैंने संभाला, जब मैं गिरने लगूंगा तो तुम संभाल लेना। मूड नहीं। मूड नहीं? कितनी सेल्फिश हो अबीरा, ना हेल्प करती हो ना खाना शेयर करती हो। ए, तुम्हें पता है मैं मम्मा के अलावा किसी के साथ भी खाना शेयर नहीं करती। अरे एक मिनट, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, तुम सेल्फिश हो, या फिर तुम्हारे कान खराब। जरा एक्सप्लेन करो। ग्लैडली। कल मैंने तुमसे क्या कहा था कि मूर्ति बनाने में मेरी हेल्प करो, लेकिन तुमने क्या सुना? ओहो, जाओ और अपनी BBF यानी बेचारी बेसहारा बेस्ट फ्रेंड की मदद करो। अबीरा रूही। लेफ्ट। अरे लेफ्ट। हाँ 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 आराम से। हाँ, तो रूही ने मुझसे मदद मांगी, मैं मदद के लिए चला गया, तो इसमें चिढ़ने वाली बात क्या है? हेलो, चिढ़ना एंड ऑल ये टुच्ची मुच्ची लड़कियों की आदत है, मेरी नहीं है। रूही ने मुझसे मदद मांगी, मैं मदद करने के लिए गया तो वो बेसहारा जनता है, तुम रॉबिन हुड हो। लोग छुपन छुपाई खेलते हैं, लोग पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, लेकिन तुम लोग मदद मदद खेलते हो। कभी तुम उसकी मदद करते हो, कभी वो तुम्हारी मदद करती है। हाँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज से है। तुम भी तो कभी कभी मुझसे मदद मांगती हो ना। That's different. कैसे? लेफ्ट मुड़ो। लेफ्ट, अरे पहले लेफ्ट चल। हाँ, क्यों? अब क्या हो गया? बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ ना, बताओ ना कैसे? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। जब मैं रूही की हेल्प करता हूँ तो रूही हम इंसानों की तरह मुझे थैंक यू बोलती, और जब मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो मुझे डांट खानी पड़ती है। तो मत खाओ, तुम एक काम करो, जाके रूही की ही मदद करो। उसके बाद वो थैंक यूज बोलेगी, उसका अचार बनाना और पराठे के साथ रोज खाना। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ। कितने स्मार्ट हो तुम। जब मूर्ति पूजा वाली प्लेस पे पहुंच गई तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत क्यों पड़ेगी? पर हाँ, एक बात है, तुम लाख बुद्धू से, और मूर्ति तुमने बहुत प्यारी बनाई है। रियली? तुम इतना चौंक क्यों रही हो? तुम प्रैंक कर रहे हो ना? देखो, तुम जितने प्रैंक और बदमाशियां करती हो ना, सबका बदला एक दिन लेने वाला हूं मैं, पर वो दिन आज नहीं। सच में प्यारी बनी। ओह, सच में? तुम थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है मेरे हुनर से सब लोग प्रेस इम्प्रेस कंप्रेस हो जाते थे। मसूरी में सब लोग मुझे टीडी टीडी बुलाते थे। टिड्डी? टैलेंट की दुकान। अच्छा, हाँ। गुड।
क्या कर रही हो? मूर्ति सेंटर में नहीं थी तो ठीक कर रही थी, वरना दादी सा से तुम्हें डांट पड़ती। हाँ तो ठीक है, पढ़ने दो, तुम्हें इससे क्या। एक्चुअली यू आर राइट, तुम्हें डांट पड़नी चाहिए क्योंकि तुम्हारी हरकतें उस लायक है। रियली? यू नो व्हाट, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो एक काम करो, मुझे डिटेल में बताओ कि मेरी कौन सी हरकत के बारे में बात कर रही थी तुम? तुम्हारे इस पूजा की प्लानिंग की। पार्टी भी तो हो रही है ना रूही, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अभीरा हवन का मुहूर्त शाम 7 बजे का है। क्या 7 बजे? अरे पर फिर लोग तो पार्टी में होंगे, तो फिर लोग आरती के लिए कैसे आ पाएंगे? मुझे क्यों बोल रही हो? तुम्हें एकदम तामझाम वाली पूजा करनी थी ना, विद आरती, नाच गाना, हवन। अब करो, तुम्हारी वजह से हमारी पार्टी कैंसिल हो जाएगी। तुम रुको, मैं दादी सा से बात करती हूँ। अब मैं माँ से बात करता हूँ इस बारे में। हम रूही से कह के पार्टी कैंसिल करवा देते हैं। क्या? सभी पूजा में शामिल होंगे। पर दादी साहब, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है जिससे सब लोग पूजा पार्टी दोनों अटेंड कर पाएंगे। हम पूजा अभी कर सकते हैं। यहाँ कोई मजाक चल रहा है। पूजा पाठ मुहूर्त में की जाए तभी उसका फल मिलता है। दादी साहब, बाबू दफ्तर में 10 से 5 नौकरी करते हैं और 5 बजे चले जाते हैं, लेकिन भगवान और बाबू में फर्क होता है। भगवान थोड़ी कहता है कि मैं 5 बजे चला जाऊंगा, कि मैं शाम को अवेलेबल नहीं हूँ। देखिए, ये मुहूर्त वगैरह ये सब तो हम लोग देखते हैं ना, भगवान तो सिर्फ श्रद्धा देखते हैं। हम ये पूजा माँ का आशीर्वाद पाने के लिए करवा रहे हैं, उन्हें नाराज करने के लिए नहीं। वो माँ है दादी साहब, और माँ अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं हो सकती। भगवान जी के लिए मन में डर नहीं प्यार रखिए, मन में फियर नहीं फेथ रखिए दादी साहब। जहाँ डर ना हो वहाँ डिसिप्लिन नहीं होता। लेकिन जहाँ डर होता है वहाँ सिर्फ डिसिप्लिन होता है दादी साहब, भक्ति नहीं होती। पूजा मुहूर्त में ही होगी। अगर तुमसे जिम्मेदारी संभाली नहीं जा रही तो हमें कह दो, हम विद्या से कह देते। दादी साहब, जिम्मेदारी संभालने की प्रैक्टिस तो मुझे बचपन से ही है। देखिए, अंत में वही होगा जो आप चाहती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। दादी साहब, पूजा में पार्टी से 100 गुना ज्यादा सुख होता है, लेकिन फिर भी अगर आप सब लोगों को पार्टी छोड़कर पूजा में आने के लिए कहेंगी ना, तो वो आपकी बात मानकर पूजा में आ तो जाएंगे, लेकिन उनका मन पार्टी में ही अटका रहेगा। दादी सा इज वेरी अडियल सा। पूजा की टाइमिंग शिफ्ट हो जाती तो क्या जाता दादी सा का, पूजा मुहूर्त में ही होगी। अरे जब पूजा करते तभी तो शुभ मुहूर्त होता है। अगर इसकी वजह से रूही की पार्टी कैंसिल हो गई तो सरस्वती माँ की मूर्ति। दादी साहब से बात कर। मैं माँ से बात करके आता हूँ। ये जरूर रूही ने किया होगा।